आज फ्लोर टेस्ट हुआ चंपई सरकार का, लेकिन इस दौरान हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। आपको बता दें ईडी की टीम उन्हें लेकर पहुंची। हेमंत सोरेन को कहा गया था वो मीडिया में बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने सदन का बखूबी इस्तेमाल किया। हेमंत सोरेन ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का जवाब दिया। बड़ा बयान ये दिया कि अगर घोटाले साबित हुए तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पर लगे आरोपों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी में राजभवन का हाथ रहा। या कि नहीं, उन्होंने कहा कि एक भी पेपर दिखा दें कि 8.5 करोड़ जमीन हड़पी है तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं झारखंड छोड़कर चला जाऊंगा। एक भी दस्तावेज अगर आप लोग निकाल के दिखा दे कि हमने 8.5 एकड़ जमीन हड़पी है तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास किया, झारखंड छोड़ के चला जाऊंगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में ईडी की कस्टडी में हैं। हेमंत सोरेन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी गई है, जिसकी सुनवाई 12 फरवरी को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते, बात अब बिहार की कर लेते हैं, जहां जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से तेवर दिखाए। जो मंत्रालय मिला है उनके बेटे को, उसको लेकर नाराजगी जीतन राम मांझी की तरफ से दिखाई गई है। उनकी तरफ से ये कहा गया है, सार्वजनिक मंच से ये कहा गया है कि क्या पीडब्ल्यूडी हमारे लिए नहीं है, क्या समाज कल्याण विभाग हमारे लिए नहीं है। मांझी ने नाराजगी जाहिर की है जिस तरह से उनके बेटे को जो मंत्रालय मिला है उस पर एक बार फिर तेवर दिखाते, तीखे तेवर दिखाते जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं और सार्वजनिक मंच से अपनी नाराजगी उनकी तरफ से जाहिर की गई है। कि का जीतन मांझी जो संतोष मांझी के बेटे बाप हलाई ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और वो बर्ती बनले तो ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का हमनी के खाली यही विभाग है। सड़क बनावे के, पुल पुलिया बनावे के, चापाकल धसावे के, घर बनावे के, ये सब के विभाग हमने के ना है का? ये लगनी दुख है हमरो। और बात अगर बिहार की करें तो बिहार में भी फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी कसरत की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है। उनकी आशंका है कि बिहार में भी फ्लोर टेस्ट की पहले कोई खेल हो सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में सत्ता बदल चुकी है, लेकिन सियासी संग्राम जारी है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार तो बना ली, मंत्रिमंडल का बंटवारा भी हो गया, लेकिन नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट अभी बाकी है। माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी बड़ा खेल कर सकती है। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद तेजस्वी यादव ने भी ऐसे ही संकेत दिए थे। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। बिहार में 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले बयानबाजी तेज है। आरजेडी की तरफ से मांझी को रिझाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। बिहार के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो यहां कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें आरजेडी के पास 79 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस के पास 19, सीपीआई-एमएल के पास 12, सीपीआई के पास 2, सीपीआईएम के पास 2 और एआईएमआईएम के पास 1 विधायक है। विपक्ष के विधायकों को मिला दिया जाए तो कुल 115 विधायक हैं, जबकि बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत पड़ती है। यानी बिहार में महागठबंधन बहुमत के आंकड़े से 7 कम है। बिहार में बीजेपी के पास 78 विधायक हैं, जबकि जेडीयू के पास 45, एचएएम के पास 4 और 1 निर्दलीय विधायक है। यानी नीतीश के पास कुल 128 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत के आंकड़े से 6 ज्यादा हैं। अगर आरजेडी बिहार में कुछ खेल करती है तो उसे नीतीश सरकार के 7 विधायकों को तोड़ना होगा। आरजेडी अगर एचएम के 4 और 1 निर्दलीय विधायक को भी अपने पाले में डालने में सफल रहती है तो भी नीतीश सरकार के पास बहुमत रहेगा। यानी
आरजेडी को एचएम और निर्दलीय विधायक को अपने पाले में लाने के लिए जेडीयू या फिर बीजेपी विधायकों को भी तोड़ना होगा, तभी नीतीश सरकार संकट में पड़ सकती है। 28 एमएलए हमारे पास है, तो उनकी जरूरत कहाँ है? हमको नहीं चाहिए कांग्रेस का समर्थन भाई, कांग्रेस का समर्थन नहीं चाहिए, राजद का समर्थन नहीं चाहिए, जनता का समर्थन चाहिए। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले राजनीतिक दलों में विधायकों की उलटफेर का डर बढ़ने लगा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने 19 विधायकों में से 16 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की बैठक में 19 में से 17 विधायक ही शामिल हुए थे, 2 विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस ने विधायकों की टूट की आशंका को देखते हुए उन्हें हैदराबाद भेज दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बाकी 3 विधायक बाद में हैदराबाद जाएंगे। क्या पता है झूठा केस लगा करके डरवा लें किसी को। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का काम यही है, इसलिए उनको सुरक्षित रखने के लिए उनको प्रभावित न किया जा सके, एक सुरक्षित स्थान पर लाया गया है। बिहार में नीतीश सरकार गिरेगी या रहेगी, ये तो 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फ्लोर टेस्ट को लेकर जोड़ तोड़ की राजनीति अभी से गर्मा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आरजेडी नीतीश की सरकार गिराने में सफल हो पाएगी? क्या आरजेडी मांझी की पार्टी को अपने पाले में खींच पाएगी? आखिर बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को क्या कुछ होने वाला है? ये सारे सवाल बिहार की जनता जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। काशी हमारा बम बम बोल रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर ये कि ज्ञानवापी मामले में एक और अर्जी दाखिल की गई है और ये मांग की गई है कि जो बाकी बचे तहखाने हैं उनका भी एएसआई सर्वे करे। आपको बता दें याचिकाकर्ता राखी सिंह हैं, जिनका ये दावा है कि कई ऐसे तहखाने अभी भी हैं जिनका सर्वेक्षण नहीं हुआ है। मस्जिद परिसर के अंदर कुछ और तहखानों का सर्वेक्षण नहीं होने का दावा याचिका में किया गया और ये मांग की गई है वाराणसी की निचली अदालत से कि मलबे को हटाकर तहखानों का सर्वे कराया जाए। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक और अर्जी दाखिल की गई है ज्ञानवापी मामले में, जिसमें बचे हुए तहखानों का एएसआई सर्वे कराने की मांग उठाई गई है। याचिकाकर्ता है राखी सिंह, जिन्होंने ये मांग की है कि मलबे को हटाकर तहखानों का सर्वे कराया जाए। उनका दावा है कि मस्जिद परिसर के अंदर कुछ और तहखाने हैं जिनका सर्वेक्षण नहीं हुआ। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां धर्मगुरु की तरफ से अपील की जा रही है। जिस तरह से कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका को लेकर बड़ी खबर मिल रही है, मुस्लिम पक्ष से संतों की अपील है। गोविंद गिरी की मुस्लिम पक्ष से अपील सामने आई है, जहां आपको बताएं कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील सामने आ गई। आपको जानकारी दे रहे हैं, इसी से जुड़ी और जानकारी आने का इंतजार हम कर रहे हैं, जिससे जुड़ी जानकारी 31 जनवरी के देखिए अब जो अपडेट मिल रहा है, आदेश पर स्टे की मांग की है। 8 फरवरी को केस की अगली सुनवाई होगी। तहखाने में पूजा पाठ रोकने की मांग की गई है। वाराणसी कोर्ट में मामले की सुनवाई का दिन तय हो गया है, 8 तारीख को सुनवाई होने वाली है। तहखाने में पूजा पाठ रोकने की मांग रखी गई है। वाराणसी कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। बिल्कुल, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, सीधे तौर पर तमाम जो याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है और मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जाहिर की थी पूजा पाठ पर रोक की मांग, उसको लेकर भी क्या अपडेट है? देखिए, आज 2 केस लगे थे यहाँ पे। इस वक्त मैं वाराणसी जिला कोर्ट गेट के बाहर खड़ा हूँ, गेट नंबर 2 पे। सृष्टि, आज 2 केसेस लगे थे। एक केस की जो तारीख 8 फरवरी दी गई, उसमें मुस्लिम पक्ष ने मांग किया था कि पूजा पाठ रोका जाए, 15 दिन का उनको वक्त दिया जाए पेपर वर्क करने के लिए। तो माननीय कोर्ट ने कहा कि कल एक फैसला, कल एक फैसले पर सुनवाई होनी है। साथ ही साथ हाई कोर्ट में भी एक फैसला टेबल किया गया है, एक सुनवाई टेबल की गई है। ऐसे में अलग अलग मुकदमों को सुनने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से एक केस में 8 फरवरी और दूसरी केस में 12 फरवरी की तारीख दी गई है। कल जो अहम सुनवाई होनी है वो एक बड़ा मामला है सृष्टि। उसमें कहा गया है कि जो पूजा पाठ है उसको लगातार जारी रखना है और एएसआई सर्वे की
रिपोर्ट के बिना पर हिंदू पक्ष ये मांग कर रहा है कि जो बचे जो तहखाने हैं उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, उनका एसआई सर्वे होना चाहिए, जो खंभे हैं वहां पर बेसमेंट के अंदर उनको भी अलग से उनका भी एसआई सर्वे करने की मांग की गई है। यानी अब लगातार 3 मुकदमे हैं, कल 2 मुकदमे सुने जाने हैं, एक हाई कोर्ट में सुना जाना है, एक जिला अदालत में 2 मुकदमों की आज पैरवी करनी थी जिनमें अलग अलग डेट मिल गई, लेकिन अभी भी मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा है। वो कह रहे हैं बिल्कुल अमित, आप लगातार नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।